हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू कुमार विशाल ट्रेडिंग एकेडमी। मैं आज निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने वाला हूँ कल के मार्केट के लिए। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे इसके। मैं पॉइंट यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, आप ध्यान देते जाइएगा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने खोल के रखा हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम के क्लोजिंग को यदि मैं 15 मिनट के क्लोजिंग के साथ एडजस्ट करूं तो लास्ट कैंडल हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 23,464 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन में 23,464 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह थोड़े समय के लिए दिख रहा है। थोड़े समय के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि फर्स्ट मूव एक अपवर्ड मूव हो, जो 23,603 को टेस्ट करता हुआ दिखे। एक अपवर्ड मूव 6,603 को टेस्ट करता हुआ दिखेगा। सबसे पहले पॉइंट में नोट डाउन करते आ रहा हूँ, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद हैमर का फॉर्मेशन मार्केट में दिख रहा है बनता हुआ। एक छोटा सा अपमूव आता हुआ दिख रहा है फर्स्ट हाफ में। दूसरे कंडीशन को यदि मैं चलूं तो प्रीवियस ट्रेंड हमारा हमारा बुलिश था। प्रीवियस ट्रेंड जब बुलिश था तो इस ट्रेंड में एक बियर मोड का एक्टिवेशन मार्केट को बियरिश बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आप देख पा रहे होंगे एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मार्केट में बियर मोड को एक्टिवेट और करता हुआ दिख रहा है। तो हैमर के बनने से ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाता है कि शायद एक कप का फॉर्मेशन और हो जाए। तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कल हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो 23,603 को टेस्ट करके। कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन 23,603 को टेस्ट करके बनता हुआ दिख रहा है। साथ में तीसरा पॉइंट ये हो रहा है, स्टॉच आरएसआई और आरएसआई यदि दोनों को देखा जाए तो दोनों ही ओवरसोल्ड कंडीशन में रीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉच आरएसआई प्लस आरएसआई दोनों ही ओवरसोल्ड कंडीशन को रीच आउट करता हुआ दिख रहा है। ये भी मार्केट के एक छोटे से अपमूव के बारे में बताता है। ऑल्दो कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के बाद मार्केट एक डाउनसाइड ड्रैग लेता हुआ दिखेगा, बट आफ्टर स्मॉल बुलिश मूव, ये बात हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। साथ में चौथे चौथे में यदि देखें हम लोग तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बियर मोड में एमएसीडी जा चुका है, और एमएसीडी में भी बियर मोड एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो एक पहले फर्स्ट मूव बुलिश होने के बाद लॉन्ग टर्म में हम बियरिश हो सकते हैं। पांचवें की तरफ बढ़े तो चलिए डेली हाई और लो को भी एक बार देख लिया जाए। डेली हाई और लो क्या कहना चाह रहा है। डेली टाइम फ्रेम की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो डेली हाई और लो ये है प्रीवियस डे का हाई और लो, और उसी 267 पॉइंट का, और उसी के हिसाब से हमने डाउन साइड मूव करवा दिया है। तो देखा है 50% पर, बॉक्स के 50% पर मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग को एडजस्ट करके, डेली के क्लोजिंग को एडजस्ट करके एक हैमर का फॉर्मेशन दिख रहा है। हो सकता है कि मार्केट एक हल्का सा बुल मूव, हल्का सा फर्स्ट हाफ में दिखाए, देन इसके बाद फर्दर ड्रैग डाउन मार्केट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक कल मैंने बताया था पाराबोलिक मूव का भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ ये भी कि हम लोगों ने जो दो टारगेट डिसाइड किया था, वो दोनों टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। सबसे पहला टारगेट था हमारा 23,570 का, दूसरा 23,434 का, ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ दिखा। 23,451 का लो लगाया हुआ है मार्केट। तो चलिए, डेली टाइम फ्रेम पर भी ऐसा दिख रहा है कि मार्केट अपने 50% पर सपोर्ट लेता हुआ, बॉक्स के 50% पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। बॉक्स डाउन साइड में 267 पॉइंट्स के 50% पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में भी मार्केट में एक हल्के से बुल का एक्टिवेशन दिखता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी
बुल का एक्टिवेशन थोड़े समय के लिए दिख रहा है क्योंकि सपोर्ट ढूंढ चुका है डेली टाइम फ्रेम पर भी हल्का सा बुल मूव मूव फर्स्ट मूव बुल मूव हो सकता है। तो चलिए अब इसको समराइज करते हैं गैप अप गैप डाउन और एट पार के सिनेरियो को देखते हुए। सबसे पहले यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है तब, एक बार इसको मैं डिलीट कर दूं। चलिए, सबसे पहला कंडीशन है यदि मार्केट गैप अप खुलता है तब, ध्यान रहे यदि मार्केट गैप अप खुलेगा तो 23,603 को टेस्ट करता हुआ दिखेगा और एक हल्का सा बुल मूव दिखाता हुआ दिखेगा। दूसरा कंडीशन, यदि मार्केट गैप डाउन खुले, फर्स्ट मूव मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ स्पेशली फर्स्ट मूव। मार्केट हमारा टारगेट देखे जहां भी जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये फर्क पड़ता है कि हमारा टारगेट पहले मार्केट दे दे, इसके बाद कहीं भी जाए। यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है तब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन करे मार्केट। ये ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन मार्केट 23,467 के नीचे कर सकता है, 23,467 के नीचे कर सकता है मार्केट ब्रेकअवे गैप का फॉर्मेशन। यदि ऐसा करता है मार्केट यहाँ पर खुलता है तो भी 23,467 को टेस्ट करता हुआ दिखेगा और एक हल्का सा बुल मूव दिखाता हुआ दिखेगा फर्स्ट मूव मार्केट का। यदि मार्केट एट पार खुलता है तब मार्केट इसी पॉइंट से, जैसे 23,486 से ही 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे खुले, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट अपने 23,603 को टेस्ट करता हुआ दिखेगा और 23,603 को टेस्ट करते हुए पोजीशन में एक हल्का सा बुल मूव दिखाता हुआ दिखेगा फर्स्ट मूव मार्केट का। ऑल्दो सेकंड मूव मैं बार बार लिख रहा हूँ, फर्स्ट मूव सेकंड मूव बियरिश हो सकता है क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने कल भी देखा था अपने कल के वीडियो में, मार्केट पाराबोलिक रन में दौड़ सकता है और हो सकता है कि मार्केट एक बहुत बड़े बियर को दिखाए आगे आने वाले टाइम फ्रेम में। साथ में ये कप का फॉर्मेशन भी मार्केट में, राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन मार्केट को बियरिश बनाता है। हो सकता है कि कल एक हैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखे, तो इस पर देखकर बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये देखने के बाद कोई हैरानी की बात इसलिए भी नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा आपको फॉर्मेशन दिखे तो कोई हैरानी की बात ना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बियर आज काफी मूव दिया और फर्स्ट मूव बुलिश ही होता हुआ दिख रहा है, 23,603 को बार बार टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। पॉसिबल फॉर्मेशन ये है। सो लेट्स सी, तीनों सिनेरियो को हम लोगों ने देखा। लेट्स सी मार्केट क्या करता है, और ये हमारा एनालिसिस था निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।